बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टी विद आयशा के साथ मैं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, इलेक्शन तो हो गए, नताइज भी आ गए, लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। मुल्क की सूरत हाल है कि स्टेबल होकर ही नहीं दे रही। पहले नताइज पर जो है सियासी जमातों का शोर था कि धांधली हुई है, नताइज जो हैं उनमें तब्दीली की गई है। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके कोई गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, तो उसके बाद जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद जो है हमें मुतअद्दिद इस तरह की इतलात आ रही थी कि मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें भी हो रही हैं और इस तरह की कुछ इतलात थी। उसके बाद एकदम से चीज़ सामने आई कि जी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफा देने की वजह ये बताई है कि जो धांधली के इल्जामात थे, इलेक्शन के नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको कबूल करता हूँ। जो 70 MNAs थे उनके रिजल्ट्स में और उनके इलेक्शन के जो डिजिट्स थे और मतलब जो उनके जितने भी वोट्स थे उनके फिगर्स में उन्होंने रद्दोबदल किया है और वो इस इल्ज़ाम को कबूल करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने कहा कि इस धांधली के इल्ज़ाम को कबूल करते हुए मैं चाहता हूं कि मुझे सजाए मौत दे दी जाए। नाजरीन, ये बात भी मद्देनजर रखी जाए कि 13 मार्च को जो है लियाकत अली चट्टा रिटायर्ड होने जा रहे हैं और आज ही उन्होंने जो है अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने धांधली के इल्जामात को कबूल किया है। ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उन्होंने मजीद इल्जामात भी आयद किए हैं। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस तक तमाम लोग इस धांधली में मुलविस हैं, जिसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि आप इल्जामात लगाइए, ये आपका हक है, लेकिन सबूत भी दीजिए। बगैर सबूत के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। और लियाकत अली चट्टा ने यह भी कहा है कि सुबह फजर की नमाज के बाद उन्होंने खुदकुशी की एक कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, जबकि बाकी लोगों का कहना है कि अगर खुदकुशी की कोशिश की है तो ऐसा शख्स जो है वो साइकी पेशेंट भी हो सकता है, तो उनको दिमागी मरीज भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है ना वो मजीद सियासी तौर पर अबतर होने जा रही है। मौशी अदम इस्तेहकाम तो पहले ही था, मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं थी। अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आए दिन पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, अवाम पर एक बम गिराया जाता है। गरीब अवाम, बिल्कुल दिहाड़ीदार तबका, गरीब मजदूर, वो शख्स जो 2 से 3 वक्त के खाने के लिए, रोटी के लिए इस वक्त जो है वो बहुत मजबूर और परेशान हाल नजर आता है, उस पर आए दिन महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। किसी न किसी चीज़ की बुनियादी जो ज़रूरियात है उनकी कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं और उनको जो है वो मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे मुल्क की सियासत का ये हाल है कि सियासतदान ये सोचने पर तैयार ही नहीं है कि इस मुल्क के अवाम का और इस मुल्क का क्या होगा। हर सियासी पार्टी का अपना बयानिया है, हर सियासी पार्टी जो है वो अपना अपना राग अलाप रही है। कोई जो है वो उनका कहना है कि इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उनको काबिल कबूल नहीं है, उनमें धांधली की गई है और जिनको नताइज काबिल कबूल थे तो उन्होंने हुकूमतें बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन उनका इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा कि ये हुकूमतें किस तरह से तश्कील पाएंगी, कौन सी पार्टी कौन सी ओहदा लेगी और कौन सी ओहदे के लिए अपना कौन सा उम्मीदवार जो है वो नामजद करेगी। अभी तक जो है वो कोई सूरत हाल मुल्क में क्लियर नहीं हो पाई थी कि आज ये जो है एक नया मसला जो है वो खड़ा हो गया, जिससे सूरत हाल का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान की सी कैफियत पैदा हो गई है, एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है कमिश्नर के इस्तीफा देने के बाद और उनके इस तरह के बयानात के बाद। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो है एक हिजान की सी कैफियत पैदा कर रही हैं। सियासतदानों से भी अपील है, खुदारा कुछ होश के नाखुन लें, अपनी अवाम का, अपने मुल्क का सोचें कि क्या होगा। एक गरीब आदमी जो है वो पहले ही मुआशी तौर पर इतना परेशान है कि अब सियासी तौर पर ये जो नए रोले आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है और इत्तफाक राय किसी भी चीज़ पर तमाम सियासी जो पार्टियां हैं उनका कोई इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। इससे आम आदमी जो है वो कितना ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, इसकी किसी को परवाह ही नहीं है। मुल्क की मईशत पर, मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। जो इंटरनेशनली जो लोग फोरम से हमें देख रहे हैं वो हमारे बारे में किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो हमें किस नज़र से देख रहे हैं, इसकी किसी को परवाह ही नहीं है। हम अपील करते हैं, खुदारा अपने मुल्क के बारे में सोचिए, अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचिए। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बहरहाल
खराब मत कीजिए। आप सबसे अपील है, तमाम सियासी जमातों से मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालिए, मुल्क के हालात को अबतर मत कीजिए। इत्तफाक़ी राय से जो भी फैसला होता है और वो ऐसा फैसला जो तमाम पार्टीज़ के लिए काबिल कबूल हो। हमारी दुआ है अल्लाह करे कि पाकिस्तान में दोबारा से खुशहाली का दौर आए और अमन व अमान कायम हो और तमाम लोग जो हैं वो दोबारा से खुशहाली की राह पर गामजन हो, हमारा मुल्क भी। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं।